हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना इंग्लिश का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंग्लिश सब्जेक्ट के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाकर वो लेसन प्लान भी देख सकते हैं। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम लेसन प्लान बना रहे हैं तो उन स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आपको जनरल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले लिखनी होगी, उसके बाद आप अपना लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है ये आपको अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर लिखनी होती है। ये नहीं कि सिर्फ आपको अपने फर्स्ट लेसन प्लान के अंदर लिखना है, आगे नहीं लिखना है। आपको अपने हर एक लेसन प्लान के अंदर वो सारी चीज़ें लिखनी है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी जो पॉइंट्स आपको लिखनी है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको आता है लेसन प्लान नंबर। यहाँ पर आपको लेसन प्लान नंबर लिखना है कि आपका कौन सा लेसन प्लान नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट लिखनी होती है, किस डेट को आपने क्लास में ये जो टॉपिक है वो स्टूडेंट को करवाया है। उसके बाद आप क्लास एंड सेक्शन लिख देंगे कि आप किस क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं या फिर और कौन सा सेक्शन है आपका। फिर यहाँ पर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना होता है कि आप किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान करवा रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है आज का, वो है इंग्लिश। तो अगर आप किसी और सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो आप वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप स्कूल का नेम लिख सकते हैं जिस स्कूल में आप अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद आप अपना सब सब्जेक्ट लिख देंगे कि ये टॉपिक, जैसे कि ये जो हमारा लेसन प्लान बना रहे हैं वो है इंग्लिश के अंदर प्रोज। अगर आप कोई प्रोज का बना रहे हैं, कोई पोएम का बना रहे हैं, कुछ भी आप जो टॉपिक ले रहे हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी है। उसके बाद हम यहाँ पर हमारा टॉपिक लिखेंगे, किस टॉपिक के ऊपर हम अपना लेसन प्लान बना रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है अ गुड सिटीजन। नेक्स्ट अब हमें लिखने होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि आप जो भी टॉपिक स्टूडेंट को क्लास के अंदर करवा रहे हैं उसको, या फिर आप जो भी सब्जेक्ट करवा रहे हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि आप जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को करवा रहे हैं उसको करवाने के पीछे आपका एम क्या है। एक जो टीचर है वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो उसके क्या हो जाते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। जिसकी फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू इनेबल द स्टूडेंट टू रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। सेकेंड है टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू रीड इंग्लिश विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। तो इस तरह से जो क्या है हम यहाँ पर अपने जनरल ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं। आपको जो क्या है यहाँ पे 3 to 4 अपने जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लिखने होते हैं। मैक्सिमम आप जितना चाहें उतने लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब हमें अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी यहाँ पे लिखने होंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं कि हम जो भी टॉपिक एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर करवा रहे हैं उससे हम स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो हम उससे रिलेटेड यहाँ पर अपनी, आप जो भी टॉपिक करवा रहे हैं ये आपको उसके अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। तो आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने से पहले देखना होगा कि आपका क्या टॉपिक है और उस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। फिर आती है टीचिंग एड्स। अब यहाँ पर अपने टीचिंग एड्स भी लिख सकते हैं। अगर आप किसी टीचिंग मटेरियल का यूज़ करें जैसे कि चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, तो अगर आपने कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ किया है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आती है प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट अब हमें स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होती है, जानने के लिए कि स्टूडेंट इस टॉपिक के बारे में पहले से कितना जानते हैं। और ये आप कैसे टेस्ट करेंगे, यहाँ पर आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड जो आप अपनी क्लास में करवा रहे हैं। अब प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो फाइल का मेन पोर्शन है हम वहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको इस तरह से कॉलम्स अपनी फाइल में बनाने हैं। अगर आपकी फाइल में नहीं बने हुए तो आप इनको बना सकते हैं। आप ब्लैक कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर बने हुए तो फिर आप यहाँ पर अपना आगे का वर्क कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलम है हमारा टीचिंग पॉइंट का, सेकंड कॉलम है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स का, थर्ड है पीपल टीचर्स एक्टिविटी का, और फोर्थ कॉलम है स्टूडेंट्स एक्टिविटी। फिफ्थ कॉलम है हमारे पास मेथड या फिर टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एड्स, और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है ऑब्जेक्टिव बेस्ड इवेल्युएशन। तो ये सारे कॉलम हम बना लेंगे। उसके बाद आते हैं हमारा जो कॉलम है सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स के अंदर यहाँ पे क्या होंगे, स्टूडेंट विल बी एबल टू कनेक्ट द प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज। अब स्टूडेंट को हम जो है उनकी प्रीवियस नॉलेज यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ लेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, और स्टूडेंट जो उसका आंसर देंगे वो हम यहाँ पर इस स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम के अंदर उसके सामने इस तरह से लिख देंगे। तो यही इसी तरह से आपको भी अपनी फाइल में करना है। आपको जो भी क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो उनके सामने आपको लिखने हैं। फिर यहाँ पे आता है आपने कौन सी टेक्निक का यूज़ किया है। तो हमने कौन सी टेक्निक का यूज़ किया, क्वेश्चन आंसर मेथड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अगर आपने कुछ इवैल्यूएशन बेस्ड यहाँ पे कुछ चीज़ें की हैं तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं।
आते हैं हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ एम। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट ऑफ एम लिख देंगे। मतलब क्या है कि आप यहाँ पर अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज जो क्या हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आती है प्रेजेंटेशन। पीपल टीचर टीच द होल लेसन इन 2 यूनिट्स। आप 2 यूनिट के अंदर पूरा जो लेसन है वो स्टूडेंट के सामने रीड करेंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट विल लिसन केयरफुली। जो बच्चे हैं इसको ध्यान से सुनेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे हमारा जो लेसन है वो पूरा नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि आप उसकी कुछ लाइंस लिख सकते हैं कि ये हमारा लेसन था। प्रोज का जो फर्स्ट पैसेज वगैरह है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो अब वो आप यहाँ पे लिख देंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल रीडिंग। कि आपने जो फर्स्ट पैसेज, हमने इसको 2 यूनिट में डिवाइड किया, तो हम यहाँ पे फर्स्ट जो यूनिट है वो स्टूडेंट के सामने रीड करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आपको किसी और सब्जेक्ट या फिर टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ये लेसन प्लान कैसा लगा वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किस और सब्जेक्ट का कोई भी लेसन प्लान देखना चाहे, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको इस चैनल के ऊपर हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो वो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको मेरे चैनल के बायो के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आगे देखते हैं अपना लेसन प्लान। तो यहाँ पे हमने जैसे कि मॉडल रीडिंग की, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट क्या एक्टिविटी क्या होगी कि स्टूडेंट जो इसको ध्यान से सुनेंगे। और यहाँ पे हमने कौन सा मेथड का यूज़ किया, हमने रीडिंग मेथड का यूज़ किया। हमने जो पैसेज है वो स्टूडेंट के सामने रीड किया है। अब आती है लाउड रीडिंग के बारे में। अब जो टीचर है वो स्टूडेंट को बोलता है, प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू रीड द पैसेज 1 by 1। कि आप स्टूडेंट जो है आप उस पैसेज को 1 by 1 रीड करें। स्टूडेंट क्या करेंगे, उस पैसेज को यहाँ पर रीड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। अब जो क्या कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट अच्छे से नहीं कर पाते, तो टीचर जो क्या उन वर्ड के प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट को करना यहाँ पर सिखाएंगे। और यहाँ पे हमने कौन सी टीचिंग टेक्निक का यूज़ किया, यहाँ पे हमने यूज़ किया है ओरल मेथड का। उसके बाद जैसे कि ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, जिसकी फर्स्ट है सिटीजन, सेकंड है टूरिस्ट। तो यहाँ पर आपको ये वर्ड यहाँ पर लिखने हैं। फिर आता है एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे जिनकी स्टूडेंट को मीनिंग नहीं पता है, तो हम ऐसे वर्ड्स ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे और सामने उन वर्ड्स का मीनिंग भी लिख देंगे। और साथ में आप इलस्ट्रेशन भी लिख सकते हैं कि इन वर्ड्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं साइलेंट रीडिंग। अब जो टीचर है वो स्टूडेंट को उस पैसेज को साइलेंटली रीड करने के लिए भी बोलेगा। साइलेंट रीड करने के बाद आपके पास आप उनका एनालिसिस भी कर सकते हैं। आप स्टूडेंट को क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं जो भी आपने बच्चों को करवाया है, उसमें ये जानने के लिए कि बच्चों को वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर उनका एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, और सामने जो भी स्टूडेंट उसका आंसर देंगे वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आता है मॉडल रीडिंग सेकंड। अब जो कि हम अपना सेकंड पैसेज यहाँ पर रीड करेंगे और स्टूडेंट जो क्या उसको ध्यान से सुनेंगे, और चाहे तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी नोटबुक के अंदर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कौन से मेथड का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने रीडिंग मेथड का यूज़ किया है। फिर आता है लाउड रीडिंग सेकेंड। अब जो क्या है, आप स्टूडेंट को पैसेज को लाउडली रीड करने के लिए बोलेंगे और स्टूडेंट क्या करेंगे, उस पैसेज को लाउडली रीड करेंगे। फिर इसी तरह से फिर से इस पैसेज से रिलेटेड भी हम प्रोनाउंसिएशन ड्रिल यहाँ पे करेंगे। स्टूडेंट को जो क्या है हम डिफ़िकल्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करना सिखाएंगे, और स्टूडेंट जो क्या है वो टीचर को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर हमने कौन से मेथड का यूज़ किया, यहाँ पर हमने ओरल मेथड का यूज़ किया है। फिर इसी तरह से एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स यहाँ पे लिखेंगे और सामने उनका मीनिंग लिखेंगे, और स्टूडेंट को उन वर्ड्स का मीनिंग यहाँ पर हम बताएंगे। फिर आते हैं साइलेंट रीडिंग। अब हम स्टूडेंट को साइलेंट रीडिंग करना बोलेंगे कि वो उस पैसेज को साइलेंटली रीड करें, और स्टूडेंट क्या करेंगे, उस पैसेज को साइलेंटली रीड करेंगे। उसके बाद जो टीचर है वो फिर से बच्चों का एनालिसिस यहाँ पे कर सकता है, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, और देखेंगे कि स्टूडेंट का क्या आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, क्वेश्चन आंसर मेथड का हमने यूज़ किया है। उसके बाद आती है ब्लैक बोर्ड समरी। अब आप स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ वर्क भी दे सकते हैं कि उन्हें ये
आज जो हमने क्लास में करवाया है उससे रिलेटेड कि वो अब बैठ के ये काम करे। और उसके बाद आता है होमवर्क असाइनमेंट। तो लास्ट में हम स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। होमवर्क आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। आई होप सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी समझ में नहीं आया तब कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।